नमस्कार। एसडीएफ लाइव इंडिया में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं गौरव सिन्हा। विपक्षी एकता के सूत्रधार रहे बिहार के सीएम नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में संयोजक का दायित्व संभालेंगे या नहीं, इसको लेकर राजनीतिक गहमागहमी तेज हो चुकी है। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी और SC/ST कल्याण मंत्री रत्नेश सदा द्वारा सीएम नीतीश को पीएम उम्मीदवार घोषित करने की मांग के बाद से तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन सियासी जानकारों का कहना है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के प्रेशर पर कांग्रेस की सर्वे सर्वा सोनिया गांधी व युवराज राहुल गांधी की सहमति पर अगर नीतीश को संयोजक घोषित कर भी दिया गया तो प्रमुख पार्टियों के लीडर नीतीश को अपना लीडर मान लेंगे, इसमें अभी भी संशय बना हुआ है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे कर अपना इरादा पहले ही स्पष्ट कर दिया है। दलित समाज से आने वाले खड़गे के नाम को दरकिनार करना किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। इंडिया ब्लॉक में किसी तरह आम सहमति बनाकर और मोदी का भय दिखाकर अगर नीतीश को संयोजक बना भी दिया गया तो इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सुलझा पाना नीतीश के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि लगभग सभी राज्यों में कांग्रेस और रीजनल पार्टियां एक दूसरे के लिए सीट कुर्बान करने को राजी नहीं है। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और दिल्ली सहित कुछ अन्य राज्यों में कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों के बीच सीटों को लेकर हो रही बयानबाजी यह बताने के लिए काफी है कि इंडिया गठबंधन कितना मजबूत है। हालांकि कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के प्रमुख घटक दल शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे ने राजद प्रमुख लालू सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं से गठबंधन के संयोजक पद सहित अन्य मसले पर विचार विमर्श किया है। माना जा रहा है कि नीतीश को संयोजक बनाए जाने के प्रति काफी हद तक सहमति बन गई है। नीतीश अगर संयोजक बन भी जाते हैं तो उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती घटक दलों के बीच सीट शेयरिंग करा पाना होगा। अन्य राज्यों की बातों को छोड़िए, बिहार में ही राजद, जदयू, कांग्रेस और वाम दलों के बीच सामंजस्य स्थापित कर अगर आसानी से सीट शेयरिंग हो जाए तो नीतीश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जदयू ने जिस तरह विधायकों की संख्या का हवाला देकर भाजपा के साथ रहकर 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था, ठीक उसी तरह राजद सुप्रीमो लालू द्वारा अपने विधायकों की संख्या के हिसाब से सीटों की मांग की जा रही है। विधायकों की संख्या के आधार पर बिहार की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा ठोकते हुए लालू अपने लिए कम से कम 20 सीटें मांग रहे हैं। राजद प्रमुख का कहना है कि बाकी बची 20 सीटों पर जदयू, कांग्रेस और वाम दलों के साथ सामंजस्य स्थापित कर चुनाव लड़े, जबकि नीतीश के बेहद करीबी कहे जाने वाले वरीय मंत्री संजय झा ने स्पष्ट कहा है कि जेडीयू के फिलहाल 16 लोकसभा सांसद हैं। इस लिहाज से जेडीयू की दावेदारी 16 सीटों से ज्यादा पर है, लेकिन इससे कम सीटों पर लड़ने की बात कहां उठती है। कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी अपनी सीटों को लेकर राजद से बात करे, सीट शेयरिंग पर जेडीयू की बात सिर्फ राजद से होगी। जब उनकी बात फाइनल हो जाएगी तब हमारी बातचीत राजद से होगी। फिलहाल बात नहीं हुई है। अब बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर हो रही चर्चाओं पर अगर गौर करें तो कांग्रेस भी कम से कम 12 सीटें मांग रही है। ऐसी स्थिति में जदयू अगर 16 सीटों पर चुनाव लड़ता है तो विधायकों के संख्या बल के लिहाज से राजद को 20 सीटें चाहिए। जदयू अगर 16 और राजद 20 सीटों पर दावा ठोकती है तो फिर बाकी बची 4 सीटों में कांग्रेस और लेफ्ट के हिस्से में कितनी कितनी सीटें आएंगी, यह सोचनीय विषय है। जाहिर तौर पर सीटों को लेकर घमासान होगा। बात अलग है कि सीट शेयरिंग कमेटी ने बिहार समेत दूसरे राज्यों में सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारा संबंधित रिपोर्ट राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष को सौंप दिया है। कहा जा रहा है कि जल्द ही औपचारिक बैठक होगी। बीजेपी या यूं कहे कि एनडीए गठबंधन में जहां सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होने के बाद अब उम्मीदवारों का नाम तय किया जा रहा है, वहीं इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग के ही सवाल पर सिर फुटअव्वल की स्थिति बनी हुई है। ऐसी स्थिति में नीतीश संयोजक बनकर तलवार की धार पर चलने की शायद भूल नहीं करेंगे। वैसे भी जदयू अगर जीती हुई सीटों पर मौजूदा सांसदों को टिकट से वंचित करता है तो पार्टी में भूचाल आने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की वकालत करने वाले सांसद और विधायकों की संख्या पहले से अधिक हो गई है और टिकट के सवाल पर अगर जदयू में विद्रोह हुआ तो पार्टी को बचा पाना मुश्किल होगा। ललन सिंह के इस्तीफा बाद अब अगर पार्टी में दरार आता है तो नीतीश इसके लिए किसी दूसरे को जिम्मेदार भी नहीं ठहरा सकेंगे। राजनीति को करीब से समझने वालों का कहना है कि इसी तरह के संभावित खतरे को भांपकर नीतीश ने ललन सिंह से इस्तीफा लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी ली है। खड़मास के कारण भले ही नीतीश और लालू अपनी चाल खुलकर नहीं चल पा रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर राजनीतिक खिचड़ी जरूर पका रहे हैं। बात अलग है कि नीतीश हर समय कहते रहे हैं कि उन्हें गठबंधन में किसी पद की लालसा नहीं है,
हैं, वह सिर्फ यही चाहते हैं कि सभी एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ें। जदयू के द्वारा संयोजक के बजाय अब पीएम उम्मीदवार घोषित करने की मांग से तो यह स्पष्ट है कि इंडिया गठबंधन में अगर वह पीएम उम्मीदवार बनाए जाते हैं तभी सीएम की कुर्सी छोड़ने पर विचार कर सकते हैं, और अगर नीतीश सीएम की कुर्सी तेजस्वी को नहीं सौंपते हैं तो खिचड़ी का पर्व समाप्त होते ही राजद के रणनीतिकार द्वारा राजनीतिक पैंतरेबाजी शुरू कर दी जाए तो शायद कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लालू पटना में कई सप्ताह से यूं ही खूंटा गाड़े नहीं बैठे हैं। कई दिनों बाद 4 जनवरी को उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सीएम हाउस जाकर नीतीश कुमार से मुलाकात की और अटकलों का बाजार गर्म हो गया। गया दौरे से लौटने के बाद तेजस्वी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार नीतीश से मिलकर किस मसले पर मंत्रणा की यह तो स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन कयास लगाया जा रहा है कि लगभग आधे घंटे की मुलाकात में ताजा राजनीतिक हालात में चर्चा की गई है। इधर राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि गुरुवार की देर शाम जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने तेजस्वी से हुई बातों पर नीतीश से गंभीर मंत्रणा की है। कहा जा रहा है कि ईडी के बढ़ते दबाव के बीच लालू की हर मुमकिन कोशिश है कि शिकंजा कसने से पहले नीतीश तेजस्वी को सीएम की कुर्सी सौंप दें और संयोजक बनकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीति करें। लेकिन नीतीश अब ना ही इंडिया गठबंधन में संयोजक की भूमिका अदा करना चाहते हैं और ना ही सीएम की कुर्सी छोड़ना चाहते हैं। मकर संक्रांति के पहले तक अगर राजद जदयू के बीच रिश्ते नहीं सुधरे और नीतीश के मन माफिक इंडिया गठबंधन में सब कुछ नहीं हुआ तो बड़ा राजनीतिक तूफान आ सकता है। जोड़ तोड़ में माहिर लालू ने अगर राजनीतिक तिकड़म लगाकर तेजस्वी को सीएम बनाने की कोशिश की तो नीतीश विधानसभा भंग करने को इसीलिए आतुर हो जाएंगे क्योंकि एनडीए अब किसी भी कीमत पर नीतीश को सीएम के तौर पर कबूल करना नहीं चाह रहा है और जदयू के अधिकांश सांसद हर हालत में एनडीए के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने की जुगत में लगे हैं। अंदर ही अंदर जदयू के कई सांसदों की बीजेपी के शीर्ष नेताओं से बातचीत होने की बात भी कही जा रही है। कहा यह भी जा रहा है कि नीतीश और बीजेपी नेताओं के बीच तालमेल पर चर्चा तो हो ही रही है, लेकिन बात सीएम की कुर्सी पर जाकर ठहर जाती है। नीतीश अगर सीएम की कुर्सी छोड़कर केंद्र की राजनीति में दिलचस्पी लेने को तैयार हो भी रहे हैं तो भाजपा के सीएम के तौर पर अपने पुराने साथी सुशील मोदी की तरफदारी कर रहे हैं, जबकि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का गुट अलग मुहिम में है। सम्राट या यूं कहें कि भाजपा का एक बड़ा गुट नहीं चाहता है कि सीएम के तौर पर नीतीश बने रहे और एनडीए जदयू को पार्टनर के तौर पर अपनाए। वर्तमान राजनीतिक हालात देखकर सम्राट चौधरी अपना मुरेठा खोलने को व्यग्र दिख रहे हैं। अपने पिता शकुनी चौधरी के जन्मदिन मौके पर सम्राट ने जाने अनजाने कई संदेश भी दे दिया है। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि बिहार की राजनीति फिलहाल अजब मोड़ पर आकर अटक गई है और नीतीश पर राजद के साथ साथ भाजपा की भी पैनी निगाह है। नीतीश द्वारा पत्ता खोलने तक ऊहापोह की स्थिति बनी रहेगी। हालांकि खिचड़ी का पर्व समाप्त होते ही अंदर पक रही राजनीतिक खिचड़ी के फलाफल का भी सामने आना तय है। बहरहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे आगे होता है क्या। धन्यवाद।